संजीव हासन, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। जो इंसान अलग अलग टीवी चैनल्स पे जाता था, जी बिजनेस, सीएनबीसी इंग्लिश, सीएनबीसी आवाज, ईटी नाउ स्वदेश, आईएफएल के ईमेलर्स, आईएफएल के टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल करता था, उन्हीं लोगों को जो इनको फॉलो करते थे उनके साथ विश्वासघात करके अपने ऐशो आराम की जिंदगी खरीद रहा था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेबी ने अभी एक ऑर्डर निकाला है, इंटरिम ऑर्डर, जहाँ पे 11.37 करोड़ रुपए का फ्रंट रनिंग स्कैम सामने आया है। संजीव हासन हैज बीन नेम्ड एज द मास्टरमाइंड ऑफ द स्कैम बाय सेबी। और इस तरह का स्कैम होता है जहाँ पे जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं उन्हीं का मिसयूज करके, उन्हीं को बेवकूफ बना के ये स्कैम एग्जीक्यूट किया जाता है। ये जनाब टीवी चैनल्स पे आते थे, उससे पहले जो स्टॉक्स इनको बताने होते थे उन्हीं स्टॉक्स में खुद की पोजीशन इन्होंने ऑलरेडी बना रखी होती थी शायद एक दिन पहले। और जैसे ये स्टॉक बताया, स्टॉक का प्राइस हल्का सा मूव किया, और जैसे ही मूव किया फोन करके बताया अपने डीलर को कि काट दो, बेल कर दो, एग्जिट निकाल दो। इतने लेवल पे बात होती थी कि बासिन साहब डीलर को खुद कहते थे कि कितने लॉट बचे हैं, कितने दाम पे बेचना है। मतलब इनको एग्जैक्टली पता था कि ये क्या कर रहे हैं, किन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और आपको एक रिटेल ट्रेडर को लगता था कि बासिन साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, स्टॉक टिप्स बता रहे हैं, कोई पैसे भी नहीं ले रहे, इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप स्टॉक लेने के लिए घुसते थे, ये ऑलरेडी बाहर निकलने की तैयारी कर चुके होते थे, क्योंकि आपके घुसने से तो वॉल्यूम बनता था। एक रिटेल ट्रेडर इनके लिए और कुछ नहीं, एक वॉल्यूम प्रोवाइडर था बस। और भासिन साहब भी इस पूरे गेम में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में थे। एक अनडॉक्यूमेंटेड 40% का प्रॉफिट इनकी जेब में आता था, जहां पे डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग ब्रोकर्स का इस्तेमाल किया गया। बासिन साहब को क्यों लगा कि सेबी कुछ क्यों नहीं करेगा, सेबी ने एग्जैक्टली क्या किया, सेबी को क्या और करना चाहिए, क्योंकि अभी इंटरिम ऑर्डर है, पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या था, इस सब को समझेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सेबी ने संजीव हासन के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है। 11.37 करोड़ रुपए का फ्रंट रनिंग स्कैम, इज द मास्टरमाइंड। 1 जनवरी 2020 से लेके 12 जून 2024 तक का इंस्पेक्शन पीरियड रखा गया, जहां पे जो भी बातें इन्होंने व्हाट्सएप पे की, जो भी ट्रेड्स इन्होंने प्लेस करवाए, जिन लोगों से भी इन्होंने बात की, उन सबको इंस्पेक्ट किया गया। उनके घर पे भी छापे मारे गए, उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स, फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, सबको कॉन्फिस्टिकेट किया गया, सब की सारी इन्वेस्टिगेशन की गई। और इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये सारा का सारा नेटवर्क कितना जुड़ा हुआ था, कितना क्लोजली काम करता था। संजीव हासन किसी भी टीवी चैनल पे जाने से पहले, कोई भी स्टॉक को बताने से पहले अपनी पोजीशन ऑलरेडी उस स्टॉक में बना चुके होते थे। इसमें वो खुद का डीमेट अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते थे, इतनी समझ थी कि उनको पता था कि सेबी को इतनी बात तो सामने से पता लग जाएगी, इसलिए एक नेटवर्क क्रिएट किया गया। इस नेटवर्क में मेन पॉइंट यही थे, लेकिन इनके साथ इनके कजन इन्वॉल्व थे। कजन के हस्बैंड जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी चलाते थे, उनके अलग अलग डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, जहां पे उनके क्लाइंट्स का ट्रेडिंग होता था। साथ में डीलर्स मुहैया करवाए गए, जो कि उन अकाउंट्स में संजीव हासन के कहने के ऊपर ट्रेड्स को बाय और सेल करते जाएंगे। सेबी ने अपने ऑर्डर में ऐसे काफी इंस्टेंस दिखाए हैं जहां पे एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट्स हैं कि क्या बात हुई है, कितना ऑर्डर प्लेस किया गया है, संजीव हासन कौन सा स्टॉक बोलने वाले हैं, कौन सा स्टॉक बोलने के जस्ट बाद क्या फोन पे बात कर रहे हैं डीलर के साथ कि बेच दो। ये सारे की सारी डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बात समझ लीजिए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए नेटवर्क को क्रिएट किया गया। और जब ये ट्रेड प्लेस करके प्रॉफिट कमा लेते थे, उसके बाद कैनॉट प्लेस दिल्ली में जाके एक मीटिंग होती थी, वहां पे मशरूम पैटीज खाते हुए ये अपने शेयर को ट्रांसफर करवाते थे। सेबी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ऐसे 100 से ज्यादा इंस्टेंस हैं जहां पे उनके पास प्रूफ्स है, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जहां पे ऐसी डिस्कशंस हुई हैं। ऐसे 5-7 डिस्कशंस तो उन्होंने ऑर्डर में लगाई हैं, लेकिन ऐसे 1000 से ज्यादा इंस्टेंस है इनकी ट्रेड बुक्स देखते हुए जहां पे ऐसे ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उसी समय के दौरान जहां पे ये टीवी चैनल पे जाके रिकमेंडेशन दे रहे थे। मतलब आप खुद सोचिए कि इस स्कैम को कितने बेधड़क, कितने बेशर्म होकर अंजाम दिया गया है, जहां पे इनको देखने वाला, सुनने वाला कोई है ही नहीं। एटलीस्ट इनको तो यही लगता था। बट आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संजीव हासन हैं कौन। अब जिन लोगों को संजीव हासन के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दें कि ये कोई छोटे मोटे टेलीग्राम के टिप सेलर नहीं है।
ये टीवी पे आया करते थे। आईएफएल के एक समय पे डायरेक्टर हुआ करते थे इक्विटी रिसर्च डिपार्टमेंट के, साथ में आज की तारीख में कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं। इनफैक्ट उसी आईएफएल के आईए और आरए का लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए ही ये टिप देते थे। इनके पास खुद का आरए का कोई लाइसेंस ही नहीं है। आगे चल के इसमें आईएफएल का कितना इन्वॉल्वमेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जहां तक संजीव भासिन की बात है, इनका एक फेस वैल्यू था। ये सोशल मीडिया पे भी थे, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि सेबी के ऑर्डर के तहत अभी चलेगा जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता। उस चैनल पे भी करीब 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ट्विटर पे इनके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। लिंक्डइन पे भी 21,000 लोगों का नेटवर्क है। और सबसे ज्यादा जरूरी, ये अलग अलग टीवी चैनल्स पे जाते रहे हैं, सालों से जाते रहे हैं, और वहां पे जाके इनके नाम के हिसाब से चैनल पे प्रोग्राम हुआ करते थे, और वहां पे ये लोगों को ओपनली रिकमेंडेशन दिया करते थे अंडर आईएफएल डायरेक्टर या आईएफएल कंसल्टेंट शैडो। अब यहां तक आपको पता लग गया होगा कि संजीव भासिन कौन है, लेकिन ये फ्रंट रनिंग स्कैम क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, इन्होंने कैसे किया इसके बारे में भी बात करेंगे। अब मान लीजिए कि इस YouTube चैनल पे मैं आपको लगातार वीडियोस लेके आता रहूं, स्टॉक्स के नाम बताऊं, पॉडकास्ट में आऊं, लोगों को लेके आऊं और कहूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं, और मैं सेबी आरए मतलब सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेने के बाद ये सब बोलूं, तो आप मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास करेंगे। पहले भी विश्वास करेंगे, लेकिन सेबी का आरए का लाइसेंस लग गया तो उसमें आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। और मैं स्टॉक का नाम लूं और आप कहेंगे कि सेबी के आरए को तो अलाउड होता है स्टॉक का नाम लेना, वो तो लोग ले सकते हैं। जी हाँ, अलाउड होता है, ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं स्टॉक्स में मैंने पहले से अपनी पोजीशन बना रखी है और वो स्टॉक मैं आपको बताता हूं, और स्टॉक बताने के बाद कुछ लोग तो स्टॉक को बाय करेंगे, 0.1-0.2% ही सही स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाएगा। स्टॉक क्योंकि मैं वैसे ही चुनूंगा, स्टॉक का वैल्यू जैसे ही बढ़ा और मैंने अगर करोड़ों रुपए लोगों से लेके खुद के पैसे करोड़ रुपए लगा रखे हैं, उस 0.1-0.2% से अगर मैं लाखों रुपए पर ऐसी टिप के हिसाब से कमाता जाऊं, किसी को पता नहीं चलेगा। और वहीं आपकी पर्सपेक्टिव से, अरे सेबी रजिस्टर्ड आ रहे, कितने फ्री में टिप दे रहे हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, कोई मुझसे पैसे भी नहीं ले रहे, सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी नहीं है, अरे लाइव मार्केट में आते हैं, मुझे सिक्योरिटी बताते हैं, मुझे बताते हैं कि पुट बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, और साथ में अपना कोई कोर्स भी नहीं बेचते, इनके ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है। अरे लेकिन मेरे तो स्टॉक में नुकसान हो गया, अरे मेरे तो एफ&ओ में दिक्कत हो गया, कभी कभी प्रॉफिट बना लेता हूं लेकिन कभी कभी इनकी टिप नहीं चलती, और शायद इनकी एक्यूरेसी 60-70% है, 10 में से 6-7 ट्रेड चल जाते होंगे। ये सब बातें जब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या टीवी पे, मेजरली टीवी पे जब करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, होती हैं एक ट्रस्ट वैल्यू के साथ, और हल्की सी प्राइस मूवमेंट में स्टॉक को मैं बेच दूं, तो उस केस में मेरा तो प्रॉफिट गारंटेड है। आप गए तेल लेने, वो भी क्रूड ऑयल। अब इसी तरीके से ऐसे लोग फ्रंट रनिंग को अंजाम देते हैं। टीवी चैनल्स पे फ्रंट रनिंग पहले भी देखी गई है। पहले भी हेमंत घई नाम के इंसान थे जो कि इस तरह के स्कैम में पकड़े गए थे, और भी कुछ लोग हैं जो कि ये सब काम कर चुके हैं। इसलिए किसी भी तरीके से, चाहे वो टीवी हो, सोशल मीडिया हो, टेलीग्राम हो, वेयर एवर, हु एवर, वेन एवर, वट एवर दे से, इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज इवेंचुअली आपको पता ही नहीं कि जो आपको फ्री में दिया जा रहा है। इसलिए शुरुआत में आपको कहा था, फ्रंट रनिंग स्कैम फॉलोअर्स की मदद के बिना, बिना उनकी नॉलेज के ऑब्वियसली कैरी आउट किया ही नहीं जा सकता। अब यहाँ पे हल्की सी बात ये समझना जरूरी है कि सेबी आरए का लाइसेंस होने के बाद इसको एक वायलेशन क्यों देखा जाता है। सेबी का रेगुलेशन 2014 में सेबी ने क्लियरली बोला है, सेक्शन नंबर 16 सब रेगुलेशन 2, जो कि कहती है कि अगर कोई आरए आपको ट्रेड देता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी में वो खुद 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक खुद की ट्रेड नहीं ले सकता है। इन्हीं तरह के स्कैम्स को रोकने के लिए ऐसी रेगुलेशन बनाई गई थी। इट इज ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल फॉर द मार्केट। अब ये तो आपको समझ लग गया होगा कि ये फ्रंट रनिंग स्कैम एक्चुअल में कैरी किया कैसे जाता है। लेकिन इस केस में संजीव भासिन ने वैसे तो ये 100, 150, 500, 1000 बार किया है, लेकिन कुछ एग्जांपल सेबी ने अपने ऑर्डर में डाले हैं। उसमें से एक एग्जांपल है इंटरग्लोब एविएशंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां तक आपको ये आइडिया हो गया कि फ्रंट रनिंग स्कैम एक्चुअल में कैरी कैसे किया जाता है, लेकिन संजीव भासिन ने कैसे किया। संजीव भासिन ने फॉर एग्जाम्पल इंटरग्लोब एविएशन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन किस तरह से बनाई। हालांकि इन्होंने ये सैकड़ों बार किया है, सेबी के हिसाब से तो 1000 से ज्यादा बार किया है, लेकिन इस केस में इन्होंने किस तरह से अपने नेटवर्क में पैसे प्रॉफिट के तौर पे कमाए, ये समझना जरूरी है। अब संजीव भासिन का एक प्रोग्राम
भासिन के हसीन शेयर ईटी नाउ स्वदेश पे आते हैं। 30 जनवरी 2024 का दिन था जहां पे इन्होंने ये वाला पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिकमेंडेशन के तौर पे बताया। अब ये बाय की रिकमेंडेशन थी, सुबह 8:51 पे दी गई। टारगेट प्राइस रखा गया 3100 रुपए का, स्टॉप लॉस 2835 रुपए। ये इंडिगो का 24 फरवरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था। अब इन्होंने वैसे तो रिकमेंडेशन में बाय 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 बताया सबको कि खरीद लीजिए, बहुत पैसा बनाएंगे, लेकिन जैसे ही रिकमेंडेशन दी बाय की, खुद काउंटर पोजीशन सेलिंग करने में व्यस्त हो गए। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, सेबी की ऑर्डर में इसको रखा गया है कि जैसे ही 8:51 पे रिकमेंडेशन दी गई है, एकदम से हल्का सा इंक्रीज देखा गया है वॉल्यूम में इस पर्टिकुलर स्टॉक के बाइंग आनी शुरू हो गई है। एटलीस्ट ऑर्डर प्लेसमेंट, प्री मार्केट ऑर्डर प्लेसमेंट लगने शुरू हो गए। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी की, लेकिन 29 जनवरी मतलब जब मार्केट बंद हुई थी, 15 मिनट लास्ट के जब स्टॉक में इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मूवमेंट आई थी, वो स्पेसिफिकली बताई गई है। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती है 9:15 से लेके 9:17 मतलब 2 मिनट के अंदर क्या इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने वेरिएशन देखा, वो बताया गया है कि बीएससी में करीब 0.99 मतलब ऑलमोस्ट 1% का इजाफा इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यूएशन में हुआ, और एनएससी में वही वैल्यू करीब 0.55% से बढ़ी। और मार्केट के खुलते ही इन टोटलिटी अगले 15 मिनट में मूवमेंट 0.27% बीएससी में और 0.3% एनएससी में देखी गई। और ये मूवमेंट सिर्फ प्राइस की नहीं थी, क्योंकि प्राइस का अंडरलाइंग वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम में भी एक ठीक ठाक ग्रोथ देखी गई। अब सेबी के ऑर्डर के हिसाब से उस समय पे ना तो कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुई थी इंडिगो की तरफ से, ना ही कुछ मार्केट में इंडिगो को लेके चल रहा था कि इतना बड़ा मूवमेंट इतने छोटे से समय में कैसे आ सकता है। मतलब सेबी इन दिस वन लाइन इज टेलिंग कि देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दिस सिक्योरिटी अपार्ट फ्रॉम व्हाट संजीव भासिन हैड टू डू। अब भासिन के नेटवर्क में एक क्लाइंट था जिसका नाम था वीनस पोर्टफोलियोज प्राइवेट लिमिटेड। इस पर्टिकुलर एंटिटी ने 29 जनवरी 2024 को करीब 2,88,01,395 की बाय पोजीशन बनाई थी। और संजीव भासिन के रिकमेंडेशन के बाद जब मार्केट में ये मूवमेंट आया इतने प्रतिशत का, उसके बाद इन्होंने वैल्यू 2,92,88,100 पे सेल की। मतलब इस छोटे से ट्रेड के अंदर इन्होंने करीब 4,86,000 रुपए कमाए। और वीनस पोर्टफोलियो की इस पोजीशन को एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन कर रहा था? कुछ डीलर जो कि आरआरबी मास्टर नाम के ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर के साथ जुड़े हुए थे, और इस केस में डीलर का नाम था जगत सिंह। इनफैक्ट सेबी के ऑर्डर में तो इतनी डिटेल में बताया गया है कि कितने टाइम पे कितनी क्वांटिटी को बेचा गया, और उस पर्टिकुलर ट्रेड प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट किया गया कॉल टाइम को कि जिस समय संजीव भासिन इन जगत सिंह के साथ कॉल पे थे। इनफैक्ट इस बात को और प्रूव करने के लिए व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट्स बिटवीन संजीव भासिन एंड जगत सिंह को डाला गया है, ताकि क्लियर हो जाए कि ये दोनों कनेक्टेड थे और साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी अभी बाकी है और कितने रेट पे इसको बेचना है। एक जगह तो सेबी के ऑर्डर में दोनों के बीच में एग्जैक्ट क्या बात हुई है उसकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ बताया गया है, जहां पे संजीव भासिन एक तरफ कह रहे हैं, अरे राजीव राजीव जो कि एक डीलर हैं, कह रहे हैं कि राजीव तो एलटीटीएस देखियो एक बार। तो राजीव कहते हैं 5650 5610। तो संजीव भासिन कहते हैं 65 करके 1000 ले ले, मतलब 5665 जब प्राइस आएगा तो उसमें 1000 ले लेना। राजीव कहता है आ गए। तो संजीव भासिन कहते हैं क्या एवरेज है, मतलब एवरेज पूछी जा रही है। राजीव उसका दाम बताते हैं, संजीव भासिन फिर क्वांटिटी बताते हैं, कंफर्मेशन आती है, कॉल डिस्कनेक्ट होता है। और ऐसे कितने ही कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट सामने से, मतलब इफ समबडी हैड टू रीड दिस थ्रू, संजीव भासिन खुद पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से उनको शायद शर्म आएगी, डर लगेगा, घबरा जाएंगे, या बेशर्म हो चुके हैं तो उनको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है, इस तरह के स्कैम को पुल ऑफ करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू रियली हैव, नीड टू हैव एक्चुअली। अब इस केस में एक स्कैमर किस तरह से सोचेगा, उसको बहुत सारे एबीसी टेस्टिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा कि जैसे वो अलग अलग टीवी चैनल्स पे या सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाता है और कुछ स्टॉक का नाम लेता है, तो साथ में कितने समय के बाद कितने प्राइस मूवमेंट कितनी वॉल्यूम के साथ आती है, ताकि उसको एक श्योरिटी, उसको एक ऑब्जेक्टिविटी हो जाए कि जब मैं एक बड़े पैसे के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है इसमें, मार्केट उल्टी भी जा सकती है, जो कि एक्चुअल में इस केस में गोदरेज के एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में गई। इनके कहने के उल्टा मार्केट दूसरी डायरेक्शन में चली गई थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि कहां पे बेचें, कैसे बेचें, मार्केट जिस तरह से बोली गई थी वैसे क्यों नहीं जा रही। तो उस केस में इनको थोड़ा सा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन ऐसी चीजें ना हो उसको कम करने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। बार बार पहले इस चीज को, व्यूअरशिप को टेस्ट करना पड़ता है कि कौन से चैनल पे क्या बात बोले। पर होता यह है कि जनरली जो लोग एक बार नुकसान करवा लेते हैं वो शायद दोबारा आते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। बट लोगों की कमी,
है थोड़े ही। एक जाएगा 50 लोग और फ्री में टिप लेने आ ही जाते हैं। क्यों? आपसे बात कर रहा हूँ मिस्टर रिटेल ट्रेडर, सो कॉल्ड रिटेल ट्रेडर, क्योंकि एक्चुअल में आप एक रिटेल ट्रेडर नहीं हैं, आप एक अपॉर्चुनिस्टिक हैं। अपने पैसे को लेके आप घूम रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई टिप बता देगा तो मैं पैसे लगा दूँगा। ये बात सामने से बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट कुछ और ही होता है। आप उस तरह के स्पेस में नहीं आते। खैर, स्कैमर का माइंडसेट देखिए, जब भी ऐसे कोई पिटफॉल्स होते हैं, जब कोई नुकसान हो जाता है तो स्कैमर उसको दोबारा चेक करता है, मेक श्योर करता है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। इस केस में अगर हज़ारों इंस्टेंस पे संजीव हांसी ने ये सब किया है एज़ पर से भी, और लिखा है कि इट इज़ अ क्लेवर एग्जीक्यूशन ऑफ अ फ्रॉडलेंट स्कीम, देन इट इम्प्लाइज कि इन्होंने ये बहुत बार पहले बिना खुद के पैसे लगाए हुए ट्राई एंड टेस्ट ज़रूर किया होगा। अब इस पूरे के पूरे स्कैम में संजीव भासिन के अलावा जो कंपनी जिनके डीमैट अकाउंट इस्तेमाल किए गए थे वो इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जांपल जेमिनी पोर्टफोलियोज प्राइवेट लिमिटेड 27 लाख का पैसा उन्होंने कमाया। विनस पोर्टफोलियोज ने 6 करोड़ 31 लाख 96 हजार रुपए, एचबी स्टॉक होल्डिंग्स ने करीब 2 करोड़ 42 लाख रुपए कमाए और लियो पोर्टफोलियोज ने करीब 65 लाख रुपए। इसके अलावा आशीष कपूर जो कि आरआरबी नाम का ट्रेडिंग मेंबर की कंपनी को चलाते थे, बबीता गुप्ता, जगत सिंह या राजीव कपूर या तो वो खुद डीलर थे या डीलर के साथ जुड़े हुए थे। इन लोगों ने भी मिलकर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाए। टोटल इल गोटन गेन्स 11 करोड़ 37 लाख 19 हजार 170 रुपए। अब इस केस में संजीव भासिन के कारण कौन-कौन से रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ? सेबी का एक्ट 1992 का सेक्शन 12A के क्लॉज ए, बी, सी, ई इन चारों का वायलेशन हुआ। पीएफयूटीपी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस सेबी का एक्ट जो कि बापू चार्ट और ऐसे बहुत सारे केसेस में लगाया गया है। सेक्शन नंबर 3 ए, बी, सी, डी सभी के सभी चारों क्लोज इसमें भी वायलेट हुए, जहां पे लोगों से वो बातें की जाती हैं जो कि डिसेप्टिव होती हैं, जो कि एक्चुअल में रियलिटी के साथ कनेक्टेड नहीं होती। आपको पता है, लेकिन आप ऐसी बात जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपका फायदा हो सके। दैट इज अ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस। देन सेक्शन नंबर 4.1 4.2.d जो कि इंड्यूसमेंट के दायरे में आती है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इनके केस में आज की तारीख में इनके सोशल मीडिया हैंडल्स को विदहोल्ड कर देना चाहिए था। फॉर व्हाट रीजन इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आज भी सेबी ने अलाउ किया हुआ है। 11.37 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है, लेकिन ये वही इल गोटन गेन है। अभी ये इंटरिम ऑर्डर है। मेरा अनुमान है कि आगे चल के जब फाइनल ऑर्डर आएगा तो एक कड़ी सजा सुनाई जाएगी, जिसमें अभी के लिए इनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं ताकि वो पैसा निकाल ना सके। लेकिन एक्चुअल में जितना इन्होंने इल गोटन गेन किया है उतना ही पैसा इनसे और देना चाहिए ताकि मार्केट में एक एग्जाम्पल सेट हो। एग्जाम्पल सेट नहीं होते, इसी वजह से ये स्कैम रिपीटेडली बार बार होते रहते हैं। अभी भी अगर ऐसा कुछ फाइनल ऑर्डर में बड़ा अमाउंट का पेनल्टी आता है, कुछ और भी चीजें की जाती हैं जो कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि यूएस मार्केट में कैसे करते हैं, तो उस केस में जो लोग अभी इस तरह के फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि संजीव हासिन आखिर ये कर क्यों रहे थे। क्या उनको लगता नहीं था कि सेबी कुछ कभी इंस्पेक्शन करेगा या सेबी को कुछ पता लगेगा या किसी को फर्क भी पड़ेगा? बट इस केस में चाहे आप कनॉट प्लेस पे मशरूम पैटीज खाते हुए अपने प्रॉफिट शेयरिंग का पैसा ले रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इस केस में टाइम चाहे लगा, लेकिन पकड़े तो संजीव हासिन आप गए हैं। लेकिन खैर मनाइए कि आप यूएस मार्केट में नहीं हैं, क्योंकि अगर यूएस मार्केट में एसईसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन फ्रंट रनिंग के केसेस में आपको कहीं पकड़ता तो उस केस में आपके साथ क्या क्या होता ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब एग्जांपल है कि लॉरेंस बिलमैक नाम का एक फ्रंट रनिंग स्कैमर था, उसने करीब $47 मिलियन का फ्रंट रनिंग स्कैम किया था। उस केस में एसईसी ने क्या किया, $12 मिलियन का अलग से एक ऑर्डर पास करवाया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की, 70 महीने करीब 6 साल जेल रह के आए जनाब। और ऐसे ही एक कैनेडियन ट्रेडर था शॉन विग्वॉस्की, अपने रिश्तेदारों के डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए करीब $3.6 मिलियन का फ्रंट रनिंग स्कैम को अंजाम दिया। एसईसी ने क्या किया, एसईसी ने ट्रेडिंग बंद करवाई, डिसगॉर्जमेंट में अलग पैसे लगाए, सिविल पेनल्टीज इंपोज की, यहाँ पे भी क्रिमिनल एक्शन लगाया गया। यूके में भी एफसीए ऐसे ही कुछ स्टेप्स लेता है एंड दैट इज व्हाई हमें ग्लोबल बेंचमार्क्स देखने चाहिए कि ये छोटे मोटे स्कैम नहीं होते और खाली इल गोटन गेन्स लेके या कुछ समय के लिए बाहर कर देना, चैनल को अनब्लॉक रखना, मतलब कि अलाउ करना कि आप करते रहिए जो कर रहे हैं, दिस इज सीन एज ए वेरी इजी ट्रीटमेंट और तभी स्कैमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम नहीं होता। एंड फाइनली रिटेल ट्रेडर साहब, आप जो कि टीवी पे या सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम चैनल पे कहीं कहीं जाके बस ढूंढते हैं कि कोई बता दे, मेरे को चाहे पैसे ले ले मुझसे, लेकिन किसी तरह से हेल्प कर दे कि मेरा टिप चल जाए, मैं प्रॉफिट कमा लूं और लगा रहूं ट्रेडिंग में, क्योंकि सीखना मुश्किल है, सीखना मुश्किल है।
तभी आपके साथ ये किया जाता है। सीखने में समय लगाएँगे तो आपको इतना सारा पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप स्टॉक पाठशाला को, मैं वैसे जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक पाठशाला को इंस्टॉल करके खुद चेक कीजिए। मेरे कहने पे मत जाइए। यू हैव टू लुक एट कि आपके साथ सीखने का कॉन्सेप्ट जचता है या नहीं। और अगर जचता है देन लुक एट द प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो कि सिखाते हैं, लाइसेंस सर्टिफाइड हैं सम ऑफ देम। कुछ लोग सेबी आईएआरए भी हैं लेकिन फ्रंट रनिंग जैसे काम नहीं करते, वैलिडेटेड हैं। समझिए, कहीं से भी सीखिए, बट सीखना ज़रूरी है। उस मेंटालिटी को अपने ज़हन में लेके आएँगे तो इन तरह के स्कैम को करने वाले स्कैमर्स के पास कुछ ऑडियंस बचेगा नहीं। इनकी ताकत, इनका ऑडियंस है जिनको बेवकूफ़ बना के ये पैसा कमाते हैं। एट लीस्ट वो ताकत आप मत बनिए। चाहे किताब से पढ़ें, खुद से सीखें, बट सीखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। संजीव भासिन के फाइनल ऑर्डर में आता क्या है ये तो देखना पड़ेगा समय के साथ, लेकिन अभी की तारीख में पैसा तो गया ही है और मोस्ट लाइकली बहुत सारी इज्जत भी। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।